that fine. Girl, if you're single, let me make you mine. Call a nurse before it gets worse. I'ma really need first aid. You're killing me, girl. You're killing me, girl. 10 out of 10, oh, you're killing me, girl. That is such your friends, oh, you're killing me, girl. डंक समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कहे, क्योंकि वह भी जून से प्यार करती है, लेकिन रिलेशन में जाने से डरता है। वह जून को चोट नहीं पहुंचाना चाहता है, फिर भी अपनी भावनाओं को काबू में रखकर बोलना शुरू किया। देखो जून, तुम मेरे ऑफिस के बॉस के भाई हो। मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से कोई परेशानी खड़ी हो, और सबसे बड़ी बात, मेरे दिल में तुम्हारे लिए वैसी कोई फीलिंग नहीं है, समझे? इसलिए जितनी जल्दी तुम यह बात समझ जाओगे, उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। यह कहकर डंक वहाँ से जाने लगा, लेकिन तभी जून उठकर उसका हाथ पकड़ लेता है। देखो पीडंक, मुझे पता है कि तुम भी मुझे पसंद करते हो, फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पीडंक, प्लीज ऐसा मत करो, मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए वैसी कोई फीलिंग नहीं है। डंक ने बड़ी मुश्किल से अपनी असली भावनाओं को दबाकर यह बात कही। तुम झूठ बोल रहे हो पीडंक, तुम्हारी आंखें देखकर ही पता चल जाता है कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। सिर्फ आंखें देखकर सब कुछ नहीं समझा जा सकता, समझे? और जब मैं खुद अपने मुंह से कह रहा हूँ कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसी कोई फीलिंग नहीं है, तो इसका मतलब सच में नहीं है, ओके? इस सब बात को जितनी जल्दी भूल जाओगे, उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब बाय। यह कहकर डंक वहाँ से चला जाता है। दिल है मुश्किल, मुझे आज़माती है तेरी कमी, मेरी हर कमी को। अरे फुफिन, इसे क्या हुआ? जब से आया है देख रहा हूँ कि बहुत उदास बैठा है। पता नहीं, कल तक तो सब ठीक था। उसने मुझे भी कुछ नहीं बताया। अभी रहने दे फुफिन, तू बाद में इससे पूछ लेना, ओके? इसके बाद सब अपने अपने काम में लग गए। जून अकेले बैठकर रो रहा था। सुन रहा है, रो रहा हूँ मैं। तभी पॉन्ड उसके पास आया और बोला, क्या हुआ तुझे? कब से देख रहा हूँ तू यहाँ बैठकर रो रहा है। पॉन्ड की बात सुनकर जून रोते हुए बोला, कुछ नहीं भैया, आजकल तू मुझसे बहुत सारी बातें छिपाने लगा है। पॉन्ड की बात सुनते ही जून जोर जोर से रोने लगा और बोला, भैया, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। इतनी हिम्मत किसकी हुई जो मेरे भाई को रिजेक्ट कर दिया? भैया, आपकी ही एम्प्लॉई, मेरी एम्प्लॉई? कौन? पीडंक? क्या डंक? हाँ, पॉन्ड ने जून को गले लगाते हुए कहा, अगर तू चाहे तो उसे मना सकता है, लेकिन उस पर कभी जबरदस्ती मत करना, ओके? ठीक है भैया। अरे संथा, देखना, डंक एक हफ्ते से कितना चुप-चुप सा रहने लगा है। हाँ, मैंने भी यही नोटिस किया है, लेकिन उसे हुआ क्या है? क्या तूने उससे कुछ कहा था? नहीं यार, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। इतने दिनों में हमारी एक बार भी लड़ाई नहीं हुई। अब तो वो मुझसे ज्यादा बात भी नहीं करता। ठीक है, चल हम सब उससे पूछते हैं। यह कहकर सब लोग डंक के पास जाते हैं। अरे डंक, क्या हुआ तुझे? जब से यहाँ आया है एक शब्द भी नहीं बोला तू। कुछ नहीं हुआ यार, झूठ मत बोल डंक, हम तेरे दोस्त हैं, हम तुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। बताना क्या बात है? फुफिन आंखों में आंसू लिए, अरे तू तो मुझे अपने छोटे भाई जैसा मानता है ना, तो प्लीज बताना तुझे क्या हुआ है? तुझे इस हालत में देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। फुफिन, मैं किसी से प्यार करता हूँ, लेकिन मैंने उसे बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया है। डंक एक हफ्ते पहले हुई सारी बातें सबको बता देता है। मैंने उसे बहुत ज्यादा दुख पहुँचाया है, पता है? अब वो मुझे पूरी तरह अवॉइड करता है, ऑफिस आता है, लेकिन मेरी तरफ देखता तक नहीं। मैं उसके बिना नहीं रह सकता, लेकिन उसके साथ रिलेशनशिप में भी नहीं जा सकता। मैं क्या करूं? मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। यह कहते हुए डंक फुफिन को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगता है। मेरी 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 तेरी
रिजेक्ट क्यों किया? बिल्कुल सही कहा। अरे बकरे, जब तू उससे प्यार करता है तो फिर रुकावट किस बात की? और तेरे बॉस के बारे में जितना मैंने सुना है, मुझे नहीं लगता कि वो कोई परेशानी खड़ी करेंगे। तुझे अभी जाकर जून से माफी मांगना चाहिए और उसे प्रपोज भी करना चाहिए, समझा गधे? लेकिन क्या लेकिन? कोई लेकिन वेकिन नहीं। बॉस ने जो कहा है वही करेगा। और तू उनसे डर क्यों रहा है जब जून तुझसे इतना प्यार करता है? अब हम एक भी बहाना नहीं सुनना चाहते। तू जून से माफी मांगेगा और उसे प्रपोज भी करेगा। बस यही फाइनल है। सबके बहुत जोर देने पर आखिरकार डंक मान जाता है। सर, अंदर आ सकता हूँ क्या? हाँ, आओ। सर, सुबह 10 बजे आपकी मीटिंग है। हाँ, मुझे पता है। आज की मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आज की मीटिंग सक्सेसफुल हो गई तो हमारी कंपनी टॉप एक कंपनी में शामिल हो जाएगी। सर, आज की मीटिंग जरूर सक्सेसफुल होगी। मुझे पूरा विश्वास है। इस प्रोजेक्ट पर हम सबने, यहाँ तक कि आपने भी बहुत मेहनत की है। यह प्रोजेक्ट जरूर सफल होगा, इसलिए ज्यादा टेंशन मत लीजिए। थैंक यू ईस। मीटिंग खत्म होने के बाद कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर पॉन नार्विक, हमें आपका यह प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया। आज से आपकी कंपनी भी टॉप एक कंपनियों में शामिल होगी। थैंक यू मिस्टर टाई। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। टाई पॉन से हाथ मिलाकर वहाँ से चला जाता है। पॉन सभी स्टाफ से, अटेंशन गाइस, हम जिस प्रोजेक्ट पर इतने दिनों से काम कर रहे थे वह आखिरकार सक्सेसफुल हो गया है। इसी खुशी में मैं कल शाम अपने घर पर एक पार्टी रख रहा हूँ। आप सब जरूर आइए। वही पार्टी का आयोजन किया जाएगा। पॉन जैसे ही पीछे मुड़ता है तभी एक लड़की दौड़ कर आती है और उसे गले लगा लेती है। अरे तू कब आई? एक बार भी नहीं बताया कि आने वाली है। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए नहीं बताया जानू। सच में बेबी? यह कहते हुए पॉन ने उस लड़की के माथे पर एक किस किया। फिर वह उसे अपने केबिन में लेकर चला गया। यह सब फुविन खड़ा होकर देख रहा था। ये लड़की कौन है? सर ने इसे बेबी क्यों कहा और इसने सर को जानू क्यों कहा? तो क्या ये उनकी गर्लफ्रेंड है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सर तो मुझसे प्यार करते हैं, मुझे किस भी करते हैं, फिर उनकी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? लेकिन उन्होंने अभी तक मुझे प्रपोज भी नहीं किया। क्या सच में ये उनकी गर्लफ्रेंड है? और मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ? क्या मैं सच में उनसे प्यार करने लगा हूँ? यह सब सोचकर फुविन का मन बहुत उदास हो गया। आप लोगों के मन में भी फुविन की तरह यही सवाल आ रहा होगा कि यह लड़की कौन है, तो मैं बता देता हूँ। यह लड़की पॉन की छोटी बहन है। वह इतने दिनों से पढ़ाई के लिए लंदन में थी और आज वापस लौटी है, इसलिए वह पॉन को सरप्राइज देने आई थी। भैया कैसे हो? मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ बेबी। बता, लंदन में कोई मिला या नहीं? तू तो हमेशा इतनी बिजी रहती है कि जब भी फोन करता हूँ बस यही कहती है, बाद में बात करती हूँ। नहीं रे, एग्जाम चल रहे थे इसलिए बिजी थी। लेकिन एक बात तूने सही कही, उसका नाम एमी है। वह सीन कंपनी के सीईओ की इकलौती बेटी है। वह मेरे साथ उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और अपने पापा के साथ कंपनी भी संभालती है। अच्छा, फिर उससे मुलाकात करवाएगी कल, वही जहाँ तूने पार्टी रखी है। रुक, पहले जून को यहाँ बुला लेता हूँ। यह कहकर पॉन ने जून को फोन किया और उसे ऑफिस आने के लिए कहा। शैतान लड़की खुद आ गई, लेकिन मुझे एक बार भी नहीं बताया। बस एक बार उसे देख लेने दो बन्नी की बच्ची। जून बड़बड़ाते हुए जा रहा था कि तभी डंक ने उसे आवाज दी। जून सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जून पीछे मुड़कर देखता है कि वह डंक है, इसलिए वह अनदेखा करने का नाटक करता है और जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है। तभी अचानक किसी से उसकी टक्कर हो जाती है। जिस लड़के से जून की टक्कर हुई वह गिरने ही वाला था, लेकिन जून ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। बेचारा डर के मारे अपनी आंखें बंद किए हुए था। अरे अब आंखें खोल, तू गिरा नहीं है। लड़के ने आंखें खोली और सामने जून को देखकर सीधा खड़ा हो गया। जून तुझे ढूंढ लिया, यह कहते हुए उसने जून को गले लगा लिया। असल में उस लड़के का नाम ऑफरोड है। ऑफरोड और जून एक ही क्लास में पढ़ते हैं। सबसे खास बात यह है कि ऑफरोड जून का सबसे अच्छा दोस्त है। यह सब डंक देख रहा था, लेकिन जब उसने जून को ऑफरोड को गले लगाते देखा तो वह
गुस्से से आग बबूला हो गया। मैं इधर से ही गुजर रहा था तो सोचा तुझसे भी मिल लूं। बहुत बढ़िया किया जो आ गया। अच्छा तू यही रुक, मैं जरा वॉशरूम होकर आता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस लड़के को गले लगाने की? हाँ मैंने ही गले लगाया है और जरूरत पड़ी तो फिर से गले लगाऊंगा। तुम्हें क्या? मुझे बहुत फर्क पड़ता है, समझे? अब मैं तुम्हें उसके साथ दोबारा नहीं देखना चाहता, वरना बहुत बुरा होगा। जरूर मिलूंगा और उसके साथ घूमूंगा भी। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी। यह कहकर जूम जाने लगा। तभी डंक ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर घुमा लिया। मैं कौन हूँ तुम्हारा, है ना? इतना कहकर डंक ने जूम को किस कर लिया। होगा कि मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ और अब उस लड़के को तुम्हारे आसपास भी मत देखो। यह कहकर डंक जाने लगा, लेकिन तभी जूम ने उसे अपनी तरफ घुमाया और उसे किस करने लगा। रात रुक जाए, बात थम जाए, तेरी बाहों में। मैं तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहता था, लेकिन मैं बहुत डर गया था। मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। हाँ, आई लव यू टू। तो फिर आज से हमारे रिश्ते को बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता बना देते हैं। लेकिन एक मिनट, वो लड़का कौन था? वो मेरा स्कूल फ्रेंड है। सच? हाँ, बिल्कुल सच। अटेंशन गाइस, गुड इवनिंग। इस पार्टी का आयोजन इसलिए किया गया है क्योंकि अब हमारी कंपनी दुनिया की टॉप 1 कंपनियों में शामिल हो गई है। सो लेट्स एंजॉय गाइस। यह कहकर कौन आकर फुविन के पास खड़ा हो गया। आप मेरे पास आकर क्यों खड़े हो गए? बस खड़ा हो गया। आप यहाँ से जाइए। क्यों, तुम्हें क्या परेशानी है? तभी बैनी कौन के पास आई और बोली, मैं कब से तुझे ढूंढ रही हूँ और तू यहाँ खड़ा है, चल मेरे साथ। यह कहकर बैनी कौन को अपने साथ ले गई।